गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, इससे पहले अपने 8 क्लासें हो गई है और उनमें जो पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ कि वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का जो बिंदु होगा उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। जो बिंदु है क्या है, घनानद के कविते। नेक्स्ट क्लास में अपन ने जो छोड़ा था उससे आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, तीसरा कवि चल रहा था, उस पर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, एक व्रेणी है, यानी प्रेम में पागल हुई एक नायिका है जो अपनी दशा का वर्णन किससे कर रही है, अपनी सखी से या सहेली से कर रही है। तो उसमें व्रेणी नायिका की दशा का वर्णन किया जा रहा है। व्रेणी नायिका अपनी दशा किससे वर्णित कर रही है, अपनी सहेली को बता रही है, उसी का यहाँ पर क्या है, उल्लेख है। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि व्रेणी नायिका या प्रेम में पागल हुई जो नायिका है उसकी स्थिति का यहाँ पर क्या है, वर्णन है या चित्रण है। देखो, सोए ना सोएबो, जागे ना जाग, अनोखिए लाग सु अखियन लगी। सोए यानी सोने पर, ना सोएबो, सोने पर सोया नहीं जाता। एक बार इसको पढ़ देता हूँ पूरा। देखत फूल पे भूल भरी, ये सूल रहे नित ही चित लागी, चेटक जानी सजीवनी मूरत, रूप अनूप महार रस पागी, कौन वियोग दशागन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। तो देखो, एक जो नायिका है, प्रथम 2 पंक्तियों में नायिका की दशा का वर्णन है। क्या कह रहे हैं कि सोए ना सोइबो। अगर नायिका कह रही है कि मेरी स्थिति विरह के कारण ऐसी हो गई है, अगर मैं सोना चाहती हूँ तो मुझसे सोया नहीं जाता, नींद नहीं आती, सोने का प्रयास करती हूँ तो सोया नहीं जाता, यानी नींद नहीं आती। जाग न जाग, और जागती हूँ तो जागी नहीं रह सकती, सोने पर सोया नहीं जाता, जागने पर जागा नहीं जाता। अर्थात ना तो मुझे नींद आती है और ना दिन में मुझे क्या, जागने पर चैन रहता है। अनोखी लाग सु अखिन लागी। अनोखी यानी अनोखी, अनोखी मतलब क्या होता है, अनोखी यानी अनोखी। लाग, लाग का मतलब यहाँ पर लगन है, लाग का मतलब क्या है, लगन। अखिन लागी अर्थात ये अनोखी है। अनोखी का मतलब क्या हो गया, विचित्र या अनोखी, विचित्र या अनोखी, ठीक है, अद्भुत। तो ये विचित्र या अनोखी अद्भुत लगन आंखों को लगी है। कौन सी लगन, नायिका कह रही है कि सोने का प्रयास करती हूँ तो नींद नहीं आती, और जागने का प्रयास करती हूँ तो अच्छी तरीके से मुझसे जागा भी नहीं जाता। तो कह रही है सोने पर सोया नहीं जाता और जागने पर जागा नहीं जाता, नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं रहता। ऐसी अनोखी लगन मेरी आंखों को लग गई है। ठीक है, तो नायिका को एक ऐसी लगन, एक ऐसा प्रेम लगा है, जब वो सोने का प्रयास करती है तो उसे नींद नहीं आती, और जब दिन में जागने का प्रयास करती है तो उसे चैन नहीं आता। ठीक है ना। देखत फूल पे भूल भरी, ये सूल रहे नित ही चित लागी। देखत अर्थात देख करके, अर्थात नायिका कहती है कि नायक को देख करके या प्रेमी को देख करके, जब मैं प्रेमी को यादों में देखती हूँ तो देख करके क्या हो जाती हूँ, प्रफुल्लित हो जाती हूँ। फूल का मतलब यहाँ पर प्रफुल्लित होना, प्रसन्नचित होना। जब देखत फूल, उनको देखती हूँ, प्रेमी को देखती हूँ तो प्रफुल्लित हो जाती हूँ या आनंदित हो जाती हूँ। भूल भरी ये सूल रहे, और भूल जब
मुझे ये पता चलता है कि प्रेमी ने तो मुझे भुला दिया है, मुझे विस्मृत कर दिया है, मुझे भुला दिया है, तब ये पता लगने पर मेरा जो चित्त होता है, मेरा हृदय होता है, वो किसकी तरह पीड़ा देने लगता है, सूल की तरह पीड़ा देने लगता है, या कांटे की तरह मुझे कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। कौन? मन। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैं उनको देखती हूँ, प्रेमी को, नायिका की स्थिति का वर्णन है यहाँ पर, नायिका के लिए जब मैं उनको देखती हूँ तो मन प्रसन्नचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाती हूँ, मैं देख करके प्रसन्न हो जाती हूँ, ठीक है ना, प्रफुल्लित हो जाती हूँ। और जब मुझे ये याद आता है कि उन्होंने तो मुझे क्या कर दिया है, भुला दिया है, विस्मृति कर दिया है, तब मेरा जो मन होता है वो कांटे की तरह मुझे क्या करने लगता है, चुभने लगता है या पीड़ा देने लगता है। मन में कांटे की तरह क्या होने लगती है, पीड़ा होने लगती है। कब? जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे प्रेमी ने तो मुझे भुला दिया है या मुझे विस्मृत कर दिया है। आगे देखो, अब आगे 2 पदों में काय का वर्णन है, जो नायक है, नायक की दशा का वर्णन है इसमें। चेटक जानी सजीवनी मूर्त रूप अनूप महारस पागी, ठीक है। तो नायक क्या कह रहा है कि सजीवनी, जीवन देने वाली, सजीवनी का मतलब होता है जो जीवन देती है, जीवन देने वाला मूर्त, रूप अनूप, अनूप यानी अनुपम, रूप महारस पागी, ठीक है ना, आनंद में डूबा हुआ। तो क्या कह रहे हैं, नायक कह रहे हैं कि हे सुजान, सजीवनी शक्ति देने वाली प्रिय सुजान, आपका रूप अनुपम है और आप सजीवनी शक्ति देने वाली हो। जान का मतलब यहाँ पर क्या है, सुजान। जान किसके लिए है, सुजान के लिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, चेटक जान सजीवनी मूरत, कि जान सुजान आपकी जो मूरत सजीवनी, आपकी जो मूरत है वो जीवन शक्ति देने वाली है, रूप अनुपम है सुजान, आपका रूप सौंदर्य क्या है, अनोखा है, अद्भुत है, महारस पागी, और आप हमेशा किससे, आनंद से डूबी रहती हो, ठीक है। आपकी जीवन शक्ति देने वाली मूरत, अनुपम सौंदर्य और आनंदित करने वाली जो मूरत है वो सदा मोमती संग रहे, वो मेरे मस्तक में, मेरी बुद्धि में आपका ये चित्र हमेशा रहता है। कौन? वियोग दशा, बुद्धि में, यादों में आपका ये चित्र हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन फिर भी ये कौन सी वियोग दशा है जो आप मेरे साथ रहने के बावजूद भी साथ नहीं है। समझ में है क्या? अर्थात आपकी जो छवि है, कौन सी, जीवन शक्ति देने वाली, और आपका सुंदर मुखड़ा और आनंद देने वाला चेहरा, ये मूर्त हमेशा मेरी बुद्धि में या मेरे यादों में रहता है। साथ रहने के बावजूद भी आप सुजान मेरे साथ नहीं हो, अर्थात ये कौन सी दशा है वियोग की कि साथ होकर भी आपका मेरा साथ नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये वियोग की दशा मुझे क्या समझ में नहीं आ रही। कौन कह रही है ये बात? ये बात कह रहा है नायक। किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? सुजान से कह रहा है, अपने भाव को वो प्रकट कर रहा है। तो देखिए, अब इसका जो हिंदी अर्थ है एक बार वापस से बता देता हूँ। नायिका की दशा का वर्णन शुरू की 2 पंक्तियों में। क्या कह रही है नायिका? कि मैं जब सोने का प्रयास करती हूँ तो सोया नहीं जाता, और जागने का प्रयास करती हूँ तो जागा नहीं जाता। अर्थात सोने पर नींद नहीं आती, जागने पर मुझे चैन नहीं रहता। पता नहीं मेरी आंखों को ये कौन सी लगन लग गई है। सोने पर नींद नहीं है और जागने पर क्या है, चैन नहीं है। तो पता नहीं मेरी आंखों को ये कौन सी लगन लग गई है। ये मेरी आंखों को अर्थात प्रेम हो गया है, नींद नहीं आती और चैन नहीं रहता, ठीक है ना। जब उनको देखती हूँ सामने, जब प्रेमी को सामने देखती हूँ तो प्रफुल्लित हो जाती हूँ, और जब मुझे ये पता चलता है कि प्रेमी तो सामने है ही नहीं, उन्होंने तो मुझे भुला ही दिया है, जब ये बात मुझे याद आती है कि प्रेमी ने मुझे भुला दिया है,
तब तब मेरा मन सूल चुभे हुए, कांटे चुभे हुए की तरह मेरा मन क्या करता है, दर्द देता है या पीड़ा देता है। ठीक है ना। आगे अपनी मनोदशा कौन व्यक्त कर रहा है, नायक कह रहा है, नायक ये कह रहा है कि सुजान आपकी जो मूरत है, आपकी जो शक्ल है, आपका की जो छवि है ना, आपकी मूरत है ना, वो सदा मेरे मन में बसी रहती है। और वो छवि कैसी है, आप जीवन शक्ति देने वाली हो, आपका रूप अनुपम है और आप हमेशा आनंद से युक्त रहती हो। आनंद से युक्त अनुपम रूप और जीवन शक्ति देने वाली मूरत मोमबत्ती संग रहे मेरी बुद्धि में, मेरे मन में हमेशा ये आपकी मूरत हमेशा बसी रहती है। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ होकर भी साथ नहीं रहते हो। अर्थात हे सुजान, मुझे अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये वियोग की कौन सी दशा है। आप मेरे मन मस्तक में पूरी तरीके से आपकी मूर्त बसी हुई है, लेकिन फिर भी आप साथ होने के बावजूद भी मेरे साथ नहीं हो। तो इस प्रकार से मैं वियोग में अत्यधिक क्या रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ। और ये वियोग कैसा है, ये वियोग मुझे क्या नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये तीसरा जो पद था कविता का, वो आपको मैंने समझाया। देखिए आगे देखिए, अगला जो कविता है उस पर चर्चा करते हैं। नित्य दोष खरी, दोष यानी दिन रात, नित्य यानी प्रतिदिन, ठीक ना। दोष यानी धसना भी होता है, ठीक है ना, धसना या घुसना। नित्य यानी नित्य, ठीक है। उर मांझ अरी, उर यानी हृदय, मांझ यानी मध्य, अरी यानी अड़ी हुई है या गढ़ी हुई है। छवि यानी सौंदर्य, रंग भरी, रंग भरी का मतलब होता है प्रसन्नता से युक्त, क्या, आनंद देने वाली या प्रसन्नता से युक्त। मुरी यानी क्या होता है, मुरी यानी मुड़ करके, चाहनी, चाहना, ठीक है। तकी मोरनी क्यों चक ढोर रहे, ढरिगो हिये ढोरनी बहानी की। चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की। घन आनंद जान लखी, घन आनंद जान लखी जब ते, जक लगी लगी ये मोही कराहने की। ठीक है। तो इसमें भी क्या बताया है कि एक नायिका है, एक नायिका है जो मुड़ करके प्रेम पूर्वक दृष्टि से किसको देख ली थी, नायक को। जब नायक को नायिका मुड़ करके देखती है, जो स्थिति नायक की होती है उसी का यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया है। तो एक नायिका है जो मुड़ करके किसको देख लेती है, नायक को देख लेती है। नायक के जो नेत्र है, नायक का मन है, उसकी मुड़ करके देखी हुई जो मुद्रा है या अदा है, नायिका की मुड़ करके देखी हुई जो अदा है या मुद्रा है, उसमें उसका मन अटक जाता है, किसका, नायक का। उसी का यहाँ पर क्या है, वर्णन है। तो क्या कह रहे हैं, देखो, नित्य दोष खरी उर माज अरी, मेरे, देखो, प्रतिदिन दिन रात खटकती रहती है, खरी यानी खटकती रहती है, क्या, उर माज रही, मेरे हृदय में गड़ गई है, अड़ गई है, क्या, छवि, सौंदर्य, ठीक है ना। रंग भरी, रंग भरी का मतलब क्या होता है, आनंद देने वाली। मुड़ी मुड़ करके, हे नायिका, है प्रेमिका, आपने जो मुड़ करके देखा था, आपने जो मुड़ करके देखा, वो आनंद देने वाली सुंदर छवि मेरे मन में क्या हो गई है, मेरे हृदय में क्या हो गई है, वो अच्छी तरीके से बस गई है या बैठ गई है या गड़ गई है, जो मुझे प्रतिदिन क्या आती रहती है, याद आती रहती है। प्रथम दो पंक्तियां क्या कह रही है कि नायक कह रहा है किससे, नायिका से, हे नायिका,
मुरी चाहने की, आपने चाहत से जिस प्रकार मुड़ करके मुझे देखा था, चाहने नहीं चाहत से, प्रेम से जिस प्रकार से मुड़ करके मुझे देखा था, वो आनंद भरी देखने की जो अदा थी या देखने का जो सौंदर्य था, उस छवि में मेरा मन क्या हो गया है, अटक गया है। और दिन रात वो मुड़ करके देखने की अदा मुझे क्या आती रहती है, याद आती रहती है। क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे कि नायिका है, नायिका ने नायक को प्रेम से मुड़ करके एक बार देख लिया, तो वो आनंद देने वाली, मुड़कर देखने की आनंद देने वाली जो मुद्रा थी ना, स्थिति थी ना, वो नायक को इतनी अच्छी लगी कि वो छवि है ना, मुड़कर देखने की छवि नायक के काय में बस गई है, हृदय में बस गई है। जो दिन रात वो किसको याद आती रहती है, नायक को याद आती रहती है। कौन सी छवि, नायिका की मुड़कर के देखने की छवि या सुंदरता। ठीक है ना, आगे देखो, तकी मोरनी, तकी मोरनी, ठीक है ना, त्यो छक ढोर रहे, तकी मोरनी यानी मुड़ करके। जब आपने मुझे मुड़ करके देखा था, प्रेम पूर्वक चक ढोर रहे, तभी से मेरे चक यानी नेत्र आपके साथ क्या हो गए थे, या आप में आपके की सुंदर छवि में क्या हो गए थे, अटक गए थे। जब आपने मुझे मुड़ करके तका था या देखा था नायिका प्रेम पूर्वक, तभी से चक ढोर रहे, तभी से मेरे नेत्र आपके सौंदर्य में क्या हो गए थे, अटक गए थे। तो क्या कहना चाह रहे, नायक कह रहा है कि आपने मुड़ करके क्या देखा, आपने मुड़ करके क्या देखा, कि आपकी मुड़ करके देखने की अदा में ही मेरे नेत्र क्या हो गया, आपकी सुंदरता में अटक गए। ठीक है ना, डेरिगो ही ढोरनी वाहनी को, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से मेरा जो हृदय है वो आपकी मुड़ करके देखने की सुंदरता में क्या होने लगा, बहने लगा है, या मेरा हृदय भी आपके द्वारा मुड़ करके देखने की जो सुंदर अदा थी उसके साथ उस धारा में मेरा हृदय भी क्या होने लगा, बहने लगा है। चट दे कटी, आगे क्या वर्णन कर रहे हैं, चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, चटक करके, ठीक है ना, चटक करके या चटक मटक के साथ, कटी कमर पे बड़ी प्राण गए। और जब आप चटक मटक के साथ कमर को मटका करके जाती हो, बढ़ी गए प्राण, उस समय तो मेरा हाल और भी बुरा हो गया। जब आप कमर का चटका दे करके या कमर को मटका करके आप जब निकलती हो, उस समय तो मेरे प्राण और भी ज़्यादा आपके सौंदर्य में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आगे देखिए, कि जब आप अपनी कमर को मटका के जाती हो, हे नायिका, आप अपनी कमर को मटका करके जाती हो, तो मेरे प्राण आपकी कमर के मटके में मटकाने की अदा में क्या हो गए, अटक गए हैं। ठीक है, गतिसो मति में अवगाहने की, इस प्रकार से आपके कमर मटकाने की अदा में मेरे प्राण क्या हो गए थे, अटक गए थे। इस प्रकार से मेरी समस्त बुद्धि अवगाहन डूब गई, किसके सौंदर्य में, आपके कमर मटकाने के सौंदर्य में और आपके मुड़ कर के देखने के सौंदर्य में मेरे सारी बुद्धि का क्या हो गया, नाश हो गया। ठीक है, घन आनंद जान लखी जपते, हे घना आनंद, घना यानी अत्यधिक आनंद देने वाली सुजान लखी, जब से मैंने तुमको देखा है, हे अत्यधिक आनंद देने वाली सुजान प्रिय, जब से मैंने आपको देखा है, जक लगी है, तब से मैं तो आपकी ही क्या लगाए रहता हूँ, रट लगाए रहता हूँ, और आपसे मिलन करने के लिए क्या करता रहता हूँ, मोही करवानी, आपसे मिलन करने के लिए कर्राता रहता हूँ। समझ में आया, कि हे घना आनंद देने वाली सुजान प्रिय, जब से मैंने आपको देखा है, आपका रूप सौंदर्य, वो कमर को मटका करके चढ़ना और मुड़ करके
जिस अदा से देखना, ये सुंदरता जब से सुजान प्रियतमा मैंने आपकी सुंदरता को देखा है तब से मैं आपकी ही रट लगाए रहता हूँ और आपसे मिलन करने के लिए कर्राता रहता हूँ या दुखी होता रहता हूँ। ठीक है, तो इसे जो कविता अर्थ है वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, वर्बली बताता हूँ। देखिए सिंपल वे में समझो क्या कहते हैं कि नायिका से कह रहे नायक कि है नायिका, है प्रियतमा, आपने मुड़ करके जिस प्रेम से मेरी ओर देखा था वो आपकी आनंद देने वाली छवि मेरे हृदय में क्या हो गई है, चुभ गई है या गड़ गई है या उतर गई है। वो बस मुड़कर देखने की सुंदरता ही मुझे दिन रात क्या करती रहती है, याद आती रहती है। वो छवि मुड़कर देखने की अदा कि मुझे दिन रात याद आती रहती है। ठीक है, आगे मुड़ करके देखना तो चक्कर ढोल रहे। जैसे ही आपने मुझे मुड़ करके देखा था तभी मेरे नेत्र क्या हो गए थे, मेरे नेत्र आपके साथ ओले थे। जिस अदा से आपने मुझे मुड़ करके देखा था तभी से मेरे नेत्र आपकी सुंदरता में अटक गए थे और आपकी सुंदरता के बहाव में मेरे नेत्र क्या होने लगे थे, बहने लगे थे। यानी मेरे नेत्र पूरी तरीके से आपके मुड़ करके देखने की सौंदर्य की तरफ क्या हो गए थे, आकृष्ट हो गए थे। और आगे क्या कहते हैं कि और इसके आगे जैसे ही आप कमर को मटका करके जाती हो उस समय मेरे प्राण और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आपकी तरफ आकृष्ट हो जाता है या मेरा मन और ज़्यादा क्या हो जाता है, आपकी तरफ खिंच जाता है। जब आप अपने कमर को मटका करके आगे बढ़ती हो तब मेरे प्राण आपके कमर के द्वारा जो मटका कर चलने की छवि है, सुंदरता है, उसमें और ज़्यादा क्या मेरे प्राण अटक जाते हैं या मन डूब जाता है। गति सो मति में अवगानी, बस आपके सौंदर्य में कमर लचका करके चलना, ठीक है, मुड़ करके देखना, इन दोनों बातों से ही मेरी मति अवगाहित हो गई है, मेरी मति डूब गई है, पूर्ण रूप से आप में क्या हो गई है, बस गई है। मेरी मति नष्ट हो गई है, मैं पूर्ण रूप से आपके काय में हो गया हूँ, बस में हो गया हूँ। इस प्रकार से आगे कहते हैं, हे घना आनंद देने वाली सुजान प्रिय, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं तो आपकी रट लगाए रहता हूँ और आपसे मिलन करने के लिए कराता रहता हूँ या पुकारता रहता हूँ। ठीक है, तो देखा मित्रों आपने, अपन पढ़ रहे थे क्या, घनानंद के 4 कविता मैंने आपको पढ़ा दी इस लेसन के और अच्छे से मैंने कंप्लीट तरीके से आपके मन मस्तिष्क में इसका मॉडल प्रतिरूप बनाने का पूरा प्रयास किया है। अगर इसमें मैं थोड़ा सा भी सफल हुआ हूँ आपको समझाने में या आपके मस्तिष्क में मॉडल बनाने में थोड़ा सा भी सफल हुआ हूँ तो आप मुझे कमेंट करके या लाइक और शेयर करके इसका प्रत्युत्तर दे सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में फिर इस बिंदु से आगे के बिंदु पर क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही आप बस पढ़ते रहिए और मेरे साथ ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ते रहिए और बस सीखते रहिए और आनंद और मज़े लेते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। धन्यवाद।